अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रीनल और किडनी फेलियर। ठीक है, रीनल और किडनी फेलियर। ठीक है, इससे कि पहले की वीडियो में हमने क्लियर किया था कि किडनी स्टोन क्या होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीनल या किडनी फेलियर के बारे में। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमारे जो गुर्दे हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो तब हम इस कंडीशन को किडनी फेलियर का नाम देंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात एक क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है, या हाइपरटेंशन की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमारे पास जो किडनी होती है वो काम करना छोड़ देती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं किडनी फेलियर बोलते हैं। ठीक है, किडनी फेलियर जिसको, ठीक है, किडनी और जिसको हम बोलते हैं रीनल फेलियर इज आल्सो, ठीक है, is also known as end stage, ठीक है, also known as end stage renal disease। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं कि ESRD। ठीक है, बेसिकली जब आपके साथ ESRD का कंसेप्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये क्या है, एंड स्टेज रीनल डिजीज हमारे पास है, ESRD जिसको हम बोलते हैं रीनल फेलियर जो है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात, ठीक है, समटाइम्स our kidney, ठीक है, our kidneys are unable ठीक है, sometimes our kidneys are unable to function completely due to chronic infections and, ठीक है, chronic infections, diabetes and hypertension or hypertension। ठीक है, तो बाज़ औक़ात समटाइम्स हमारी जो किडनीज होती हैं वो अनेबल होती हैं कम्प्लीटली तौर पर फंक्शन करने के, काम करने के काबिल नहीं होते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, दिस कंडीशन या इन दिस केस this condition is referred as renal failure। ठीक है, तो जब भी हमारे किडनीज प्रॉपर तरीके से जिस्म में काम नहीं कर सकेंगे तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, रीनल फेलियर बोलेंगे। ठीक है, हमारे जिस्म का जो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर है उसको बरकरार नहीं रख सकेंगे। ठीक है, तो
जब किडनीज वेल तरीके से, अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो विदाउट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के बगैर अगर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, अच्छे तरीके से काम किडनीज नहीं कर पाती है तो इसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स जो हैं हमारे पास क्या होंगे, पेन, सेवर पेन होगा, सिम्टम्स अगर हम देखें, सेवर पेन होगा किडनीज के अंदर, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें लोअर एब्डोमेन में हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है ना कौन सी चीज़ होगी, दर्द होगा, शदीद दर्द होगा, ठीक है। वोमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकती है, ठीक है। जिस्म में यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो एक्सेस वाटर की वजह से जिस्म के जो पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ हैं, पाँव हैं, ठीक है, तो ये अब जो है ना क्या हो सकते हैं, सूज सकते हैं, ठीक है। एक्सेस वाटर की वजह से प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास किडनीज काम नहीं करती हैं तो ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। अगर बात करें इसकी ट्रीटमेंट पर, तो इसके ट्रीटमेंट पर अगर बात की जाए तो इसका ट्रीटमेंट जो है, ठीक है, ट्रीटमेंट को अगर हम देखें, ट्रीटमेंट में हमारे पास हो गया तो हम इसको डायलाइसिस से इलाज करेंगे, या जो है ना इसका इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। इसका दूसरा जो है ना वो है किडनी ट्रांसप्लांट है, ठीक है। तो डायलाइसिस जो कि हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और किडनी ट्रांसप्लांट जो है किसी दूसरे की किडनी निकाल के एक सेहतमंद शख्स की वो पेशेंट को लगाना, तो ये किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जो कि अगले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा, जो कि इंतहाई आसान और शॉर्ट था। किडनी फेलियर, जिसको हम ESRD भी बोलते हैं, यानी इन स्टेज रीनल डिजीज, जब किडनीज वेल तरीके से काम नहीं करेंगे विदाउट डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, या जब फंक्शन नहीं कर सकेंगे क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, डायबिटीज मेलिटस की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, तो इसी कंडीशन को हम रीनल फेलियर बोलते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।